जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधा करम्भा कल्याणम दाकनक चंपक धाम्भूषाम उतुंग बिंकुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका काम बीजधानी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। यदि कोई मनुष्य मां पीतांबरा यानी कि मां बगलामुखी की साधना करता है या दुमावती मां की साधना करता है, परंतु साधना करते करते उसको केवल इतना ही ज्ञान होता है कि मां पीतांबरा बहुत सात्विक देवी है और उनकी साधना करता है, उनके नाम का जप करता है, हवन करता है, दर्शन करने जाता है। जहां जहां भी पीतांबरा मां की पीठ होती है, पूजनी स्थल होते हैं, वहां की यात्राएं करता है, परंतु वो ये नहीं जानता कि मां पीतांबरा जो है वह या मां बगलामुखी जो है वह 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है। और चूंकि 10 महाविद्या मां भगवती आद्यशक्ति काली की ही शक्तियां हैं, तो उसमें कोई भी सात्विक शक्ति हो ही नहीं सकती। ऐसे बहुत से साधक लोग हैं जो ये समझते नहीं हैं कि 10 महाविद्या मां भगवती आद्यशक्ति काली का ही अंश है। न जाने क्यों कुछ तथाकथित गुरुओं ने मां पीतांबरा को सात्विक देवी बता दिया। और जो मनुष्य बलि से डरते हैं, शमशान डालने से डरते हैं, वो सोचते हैं कि मां पीतांबरा का मंत्र जप कर लो तो अपने सभी काम बनने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कई मनुष्यों के साथ में देखा गया है और सुना गया है कि 10-10, 20-20 साल हो जाते साधना करते करते, उनका नाम लेते लेते, परंतु फिर भी उनकी समस्या दूर नहीं होती है। यह समस्या दूर नहीं होना भी अपने आप में यह शो करता है कि आपकी साधना पूर्ण नहीं हो रही है। आप सही रास्ते पर नहीं जा रहे, सही ट्रैक पर नहीं चल रहे, सही गुरु नहीं कर रखा है, इसलिए आपकी साधना पूरी नहीं हो रही है।
तो मां भगवती जो है, पीतांबरा कह लीजिए या बगलामुखी कह लीजिए, ये सात्विक देवी नहीं है। 80% साधकों के मन में यह भावना है कि मां पीतांबरा जो है यह सात्विक देवी है और मिठाई पर प्रसन्न हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो मनुष्य, जो साधक मां पीतांबरा की यह सोच करके साधना करते हैं कि यह सात्विक साधना है, सात्विक देवी है, वो बहुत बड़ी भूल करते हैं, या फिर उनके गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो अधूरा ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी गुरु अधूरा है। जो काली मां के आद्यकाली से शरीर से 10 महाविद्या निकली है, तो इसका मतलब यह है सब काली का ही अंश है। और जब काली का अंश है तो इन सबको बलि देना अत्यंत आवश्यक होता है। साथ ही साथ में जो मनुष्य मां धूमावती की भी साधना करता हो, काली मां की साधना करता हो, या फिर इवन कमलात्मिका की भी साधना करता हो, भैरवी की साधना करता हो, या भुवनेश्वरी देवी की साधना करता हो, तो भी सभी को बलि देना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना बलि के ये साधना कभी भी सिद्ध नहीं होती है और मनुष्य भ्रमित रहता है। तो मेरा सभी साधकों से विनम्र निवेदन है कि यदि साधना करते करते आपको ज्यादा समय हो गया है और आपकी समस्याएं हल नहीं हो रही है या साधना में सिद्धि नहीं मिल रही है, इसका मतलब साधना में भारी गलती हो रही है। या तो गुरु अधूरा या गुरु पूरा ज्ञान नहीं दे रहा है आपको, गुरु तुरंत बदल लेना चाहिए। या फिर आपने जिस इष्ट धात्री देवी को पकड़ा है उसके बारे में आपने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी भगवान ने आपको बुद्धि दी, ज्ञान दिया, विवेक दिया, उसके बावजूद भी आपने उनके बारे में समझने का प्रयास नहीं किया, उनका लिटरेचर नहीं पढ़ा, उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की, और नहीं आपने हमारे धर्म ग्रंथों का पढ़ने का कोशिश किया। तो गलती तो सबसे पहले वहीं पर हो जाती है। तो हम मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वाम किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम फट। और ऐसे ही बहुत से मनुष्य, बहुत से साधक अपने घर में मां धूमावती की साधना करते हैं। जो उग्र स्वरूप वाली है उनकी साधना तो घर में करना ही नहीं चाहिए। और मां धूमावती को भी बगलामुखी की ही तरह बलि देना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य जप करता हो, साधना करता हो, तप करता हो, परंतु उसको इस चीज का ज्ञान नहीं हो कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं कि गलत रास्ते पर चल रहा हूं, तो उसकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः।
ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातापितृजन कमलेभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम उग्रवीरं महाविष्णुं जलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम ह्रीं वज्रनखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टायुधाय महासिंहाय हुं फट्। ओम खैं खैं खौं खं फट् प्राणगहासी हुं फट्। सर्वशत्रु सहानाय सरसालुवाय पक्षीराजाय हुं फट्। ओम शांति शांति शांति।